सभी जनपद वासियों को, सम्मानित जनपद वासियों को मेरी तरफ से और पूरे प्रशासन की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी से यही विनम्र अनुरोध है कि इस पावन पर्व पर खुशियों से बनाएं, दिए जलाएं, मोमबत्ती जलाएं और आपस में खुशियां बांटें और कम से कम पोल्यूशन, ये हमारी जिम्मेदारी है कि पोल्यूशन हम कम करें, उस पर विशेष ध्यान दें। जो सरकार ने समय सीमा निर्धारित की है उसी समय सीमा में अगर आतिशबाजी आप करते हैं तो उसका पालन करें और केवल ग्रीन पटाखे ही चलाएं। मेरा तो अनुरोध ये है कि पोल्यूशन कम से कम करें तो पटाखे कम चलाए जाएं और दूसरा सुरक्षित रहें और साथ में कोविड-19 का प्रोटोकॉल भी फॉलो करें, जिससे कि हम अभी एक बेहतर स्टेज में है जिसमें कि केसेस हमारे पास कम आ रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि पर्व के बाद हम कोविड-19 के प्रोटोकॉल को भूल जाएं और हमारे कोविड वापस यहाँ पे बढ़ने लग जाए। तो सभी से अनुरोध है कोविड-19 का ध्यान रखें और खुशी, जो त्यौहार का हमारा ये त्यौहार खुशी लेके आता है, रोशनी लेके आता है, आपकी ज़िंदगी में सभी में रोशनी, हर्ष उल्लास लेके आए। इस दीपावली के शुभ अवसर पे हमारी तरफ से तो यही मैसेज रहेगा, इसको स्वस्थ दिवाली बनाएं, खुशहाल दिवाली मनाएं। स्वस्थ दिवाली के लिए पटाखों का प्रयोग कम से कम करें, लोगों में खुशियां बांटें और अपने अंदर के अंधकार को निकालें, ताकि आपका अंदर से जब प्रकाशवान होंगे तो अपने आप लोगों को खुशियां देंगे और दीपावली का सही मतलब सार्थक होगा। ऐसा नहीं कि घर में रोशनी करने से आपकी दिवाली सार्थक होती है या दीपावली का भाव सार्थक होता है। दीपावली का भाव तभी सार्थक होगा जब हम अपने मन के अंधकार को मिटाएं और किसी भी एक आदमी को खुशी प्रदान करें, तो हमारी दीपावली का मतलब सार्थक होता है। इन्हीं शब्दों के साथ पर फिर से हमारी तरफ से सभी जनपद वासियों को हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली। वेदांता परिवार की तरफ से पूरे जनपद वासियों को दीपावली और डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं अपने इस पूरे जनपद वासियों से, देशवासियों से अपील करता हूं कि हम शुद्ध दीपक जलाएं और चाइना के इस लड़ी का जो है हम बहिष्कार करें। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी भी प्रकार के पटाखे का यूज न करें, जिससे वातावरण शुद्ध होगा और कोरोना महामारी से जो है निजात मिलेगा। पुनः जो है पूरे जनपद वासियों को दिवाली और डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी जनपद वासियों को धनतेरस, दीपावली, डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये सभी त्यौहार आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। पुनः सभी जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। दीपोत्सव के 5 दिवसीय महापर्व से रोशन हुए जनपद में जगह जगह पंडालों में लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाओं की स्थापना कर सामूहिक पूजन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इन पंडालों में पहुंच भक्त मां लक्ष्मी व अग्रपूज्य देव गणेश की स्तुति कर रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। इन पंडालों में 24 घंटे पूजा आराधना का क्रम सतत जारी है। पर्व पर जिलाधिकारी राजेश कुमार ने दीपोत्सव के इस महान प्रकाश पर्व पर समस्त जनपदवासियों को हार्दिक बधाई दी है। इसके साथ ही साथ उन्होंने लोगों से यह अपील भी की है कि दिए जलाएं, मोमबत्तियां जलाएं, लेकिन पटाखे कम से कम जलाएं भी तो निर्धारित समय सीमा का अनुपालन करते हुए केवल और केवल ग्रीन पटाखे ही जलाएं। सभी जनपद वासियों को, सम्मानित जनपद वासियों को मेरी तरफ से और पूरे प्रशासन की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी से यही विनम्र अनुरोध है कि इस पावन पर्व पर खुशियों से बनाएं, दिए जलाएं, मोमबत्ती जलाएं और आपस में खुशियां बांटें और कम से कम पोल्यूशन, ये हमारी जिम्मेदारी है कि पोल्यूशन हम कम करें, उस पर विशेष ध्यान दें। जो सरकार ने समय सीमा निर्धारित की है उसी समय सीमा में अगर आतिशबाजी आप करते हैं तो उसका पालन करें और केवल ग्रीन पटाखे ही चलाएं। मेरा तो अनुरोध ये है कि पोल्यूशन कम से कम करें तो पटाखे कम चलाए जाएं और दूसरा सुरक्षित रहें और साथ में कोविड-19 का प्रोटोकॉल भी फॉलो करें, जिससे कि हम अभी एक बेहतर स्टेज में है जिसमें कि केसेस हमारे पास कम आ रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि पर्व के बाद हम कोविड-19 के प्रोटोकॉल को भूल जाएं और हमारे कोविड वापस यहाँ पे बढ़ने लग जाए। तो सभी से अनुरोध है कोविड-19 का ध्यान रखें और खुशी, जो त्यौहार का हमारा ये त्यौहार खुशी लेके आता है, रोशनी लेके आता है, आपकी ज़िंदगी में सभी में रोशनी, हर्ष उल्लास लेके आए। तो प्रदीप कहाँ लगाया जाएगा?
कुछ खुली जगहों पे लगाई गई है। सभी तहसील को निर्देश दिया गया कि वहाँ सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए जाएं और सुरक्षा रखी जाए। आतिशबाजी का बाजार गुलजार हो चुका है। ग्राहकों का इंतजार अब खत्म हो गया है। यहाँ नगर के डीएवी पीजी कॉलेज व आईटीआई के ग्राउंड में आतिशबाजी की दुकानें प्रशासन की अनुमति पर लगाई जा चुकी हैं। ग्राहकों की भीड़ इन दुकानों पर अब पहुंचनी शुरू हो चुकी है। हालांकि कोविड गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट व एनजीटी के दिशा निर्देशों के चलते इस बार सभी दुकानों पर तेज धमाकों के पटाखे पूरी तरह से नदारत हैं। पैराशूट व स्काई लैंटर्न वाले पटाखे भी कम ही दुकानों पर दिख रहे हैं। एडीएम सदर गौरव कुमार ने बताया कि इस बार केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति दी गई है, वह भी ऐसे पटाखों पर जिनमें लिथियम, बोरियम व अन्य हानिकारक रासायनिक तत्व मौजूद न हो। साथ ही 150 डेसिबल से कम वाले पटाखों को अनुमति प्रदान की गई है। इन शर्तों का अनुपालन न करने वाले विक्रेताओं को दोषी पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। देखिए, अभी तक जितने हमारे पास जांच आख्याएं आई हैं विभिन्न थानों से, उनके अनुसार 52 जो हैं लाइसेंस जो अस्थायी रूप से दिए जाते हैं वो दिए गए हैं। ये अभी भी ये प्रक्रिया जारी है, क्योंकि दिवाली के दिन तक कुछ लोग 2 दिन की, कुछ लोग 3 दिन की मांगते हैं। तो जैसे जैसे जांच प्राप्त हो रही है वो दी जा रही है। प्रमुख तौर पर जो 40-50 दुकानें हैं वो डीएवी में और आईटीआई में, ये 2 मेन जगहों पर लगाई गई हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ इतर दुकानें जो अस्थायी रूप से लगाई जाती हैं उनके लिए भी परमिशन दी जा रही है। सर, कोरोना को देख के क्या गाइडलाइन दिया गया है? देखिए, कोरोना में एक तो कोरोना है, ऊपर से एनजीटी और माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस हैं। दोनों के अनुसार जो विस्तृत दिशा निर्देश उन्हें दिए गए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए वो गोले बना के रखेंगे अपने जो भी दुकान परिसर के बाहर है। इसके अतिरिक्त केवल और केवल ग्रीन पटाखों के लिए अनुमति दी जा रही है, यानी कि जिनमें लिथियम, बेरियम, किसी प्रकार के ऐसे सॉल्ट ना हो, उनकी जो आवाज़ है वो 145 डेसिबल से कम हो ताकि ध्वनि प्रदूषण ना हो, और उन्हें 50 मीटर तक 50 मीटर यानी कि जनता जहाँ खड़ी होती है वहाँ से 50 मीटर तक कोई डिस्प्ले नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जैसे जहाँ वो लाइटिंग की व्यवस्था करेंगे वहाँ फ्यूज रहे। ये सभी बहुत ही आधारभूत व्यवस्थाएं हैं ताकि किसी तरह का वहाँ विस्फोट ना हो या कोई अन्य घटना ना हो, जैसे पिछले वर्ष भी यहाँ हो गई थी। अगर पालन नहीं करते तो क्या कार्रवाई की जाएगी? पाबंद अगर जो है इनके द्वारा जितनी शर्तें दी गई हैं उनका अनुपालन नहीं किया जाएगा तो विस्फोटक नियम 1983 के अंतर्गत जो है उसके जो नियम 135 से 40 में वैधानिक कार्रवाई जो संबंधित दुकानदार है या फिर जो कमेटी ऑर्गेनाइज कर रही है उनके खिलाफ की जाएगी। पटाखा विक्रेताओं ने बताया कि इस बार कोई नया पटाखा बाजार में नहीं है, वही पुराने पटाखे हैं, लेकिन माल कम होने के चलते रेट पहले से ज़्यादा हैं। पटाखा बाजार पर कोरोना व महंगाई दोनों की मार पड़ने के साथ प्रतिबंधों का भी असर पड़ा है। दुकान लगना चालू हुआ है, अब ये शाम का इंतजार है। वैसे भी परमिशन मिल नहीं रहा था, लेकिन फिर भी आज परमिशन मिला है। अब फिलहाल बहुत दिक्कत है फिलहाल, लेकिन अब देखते हैं शाम तक और कल तक क्या परफॉर्मेंस मिलता है। लोगों का बजट कम है, बहुत बजट कम है, और कुछ ऐसा है कि कुछ माल भी नहीं मिला है, सामान भी नहीं मिला है, और जो पुराने कस्टमर हैं उनको जो ले जाते थे सामान, वो सामान चाहिए था, वो सामान अवेलेबल है ही नहीं अभी, जो कि कोरोना की वजह से बहुत ही दिक्कत है। और जो आमदनी होती थी अगली हर साल की तरह अब की बार रहेगा नहीं वो चीज़। कुछ नए विशेष प्रकार के पटाखे आए हैं मार्केट में? नहीं, सब पुराने ही है, नए में कुछ नहीं है। नए में जो भी है वो थोड़ा प्रदूषण वाला अभी तो मिला ही नहीं है, जो ज़्यादा प्रदूषण वाले हो रहे हैं वो मिला ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो अगली साल था वो इस साल भी वही है। तो बहुत असर है, अब महंगाई तो चरम सीमा पे चली गई है, 70% असर है। तो अब तक बिक्री करीब मजे की हो जाती थी, लेकिन अब तक 2-4 हज़ार की ही बिक्री हुई है। अब तक 30-40 हज़ार की बिक्री होती। पैसे को बजट को लेकर बहुत दिक्कत हो रही है। और आप लोगों को सामान भी महंगा मिला है क्या? हाँ, सामान भी महंगा मिला है, और दिक्कतें भी हुई हैं। सर थोड़ा सा डिफरेंस तो है ही पटाखे के रेट में, जैसे ये जीएसटी लग गया है, थोड़ा सा डिफरेंस तो है ही। जो पटाखे हमें 100 रुपये के मिलते थे इस साल 120-25 रुपये डब्बे के मिल रहे हैं। इस वजह से मार्केट में थोड़ा सा बदलाव है, थोड़ा सा कोरोना काल के कारण भी अंतर पड़ गया है। नहीं सर, चाइनीज पटाखे तो इस साल बैन है, जैसे कि हमारे यहाँ पैराशूट पहले 2 साल पहले मिलते थे तो इस साल बैन हो गए हैं। वो छोटे से सांप वाले थे तो वो बैन हो गए हैं। ये देसी जो कागज़ के बम मिलते थे इस साल वो भी सब बैन हो गए हैं। सर हमारे यहाँ 25 रुपये 30 रुपये डब्बे से लेके 300-400 तक के डब्बे के हर प्रकार के पटाखे उपलब्ध हैं।
लोगों की डिमांड क्या रहती है, किस तरह की? लोगों की डिमांड सर यही रहती है कि बच्चों के आइटम ज़्यादा पसंद करते हैं। अब बड़े बड़े आइटमों में जो है तो उसकी डिमांड थोड़ी कम रहती है, इसलिए हम लोग बच्चों का आइटम ज़्यादा बेचते हैं। कोई नुकसानदायक पटाखे हम लोग नहीं बेचते हैं। तो ज़्यादा तो बिक्री किसी की होती है, चटाइयों की होती है कि 100 आवाज़, 200 आवाज़, 300 आवाज़? ज़्यादातर बच्चों का आइटम सर यही फुलझड़ी बिकती है, चरखी बिकती है, अनार है, बस यही सब ज़्यादा भारी मात्रा में बिकते हैं। तो नया कुछ और रखे हैं आप? नया सर पटाखा चल कोरोना काल के कारण थोड़ा सा बैन है, आ नहीं पाए हैं। कहना न होगा कि बारूद पुराने हैं, लिहाजा सावधानी से जलाने हैं। वहीं दूसरी तरफ तमाम ग्राहक भी इस बात को समझ रहे हैं। खुद से कम पटाखे जलाने की बात उन्होंने जरूर की, लेकिन पर्व को लेकर उत्साह किसी का भी कहीं से कमतर नहीं दिखाई दिया। सबका बजट लो इस टाइम सर चल रही है प्रॉब्लम थोड़ा, तो इस साल हम लोग ज़्यादा महंगे पटाखे नहीं ले रहे हैं, जितने कम से कम हो सकते उतने हम लोग जला रहे हैं, कम से कम। अच्छा, ये मतलब आपके गार्जियन ने बोला है कि कम से कम में इसको निपटा दिया जाए, दिवाली का त्यौहार है? जी सर, और खुद से भी। हाँ, गार्जियन नहीं, खुद से भी। तो क्या है असर देखने को मिल रहा? बाजार पहले की तरह है कि इस बार? नहीं सर, इस बार कम है। कम है जी सर। है जितना उनका। अब देखिए बाजार दुकानें बहुत सारी लगी, लिए लोग उसी मैनेज कर रहे हैं। एक हिसाब से ये दिवाली कोरोना को भूलने के लिए आ गई है। कोरोना हो चुके ये तो बात है, त्योहार होते ही है थोड़ा परिवर्तन लाने के लिए, लोगों की सोच को बदलने के लिए, और सभी लोग इसके साथ कॉम्प्रोमाइज भी कर रहे हैं। पटाखों को क्या है, महंगाई है? जी हाँ, महंगाई तो है ही। लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, और देखिए लॉकडाउन में भी बहुत लोगों का काम धंधा बंद हो गया, और लोगों को मौका मिला है अगर बिजनेस करने का, तो उसका मौका का फायदा उठा रहे हैं। इसलिए जो 10 रुपए में था वो 50 रुपए में है। जी, वो तो महंगाई का असर तो है ही, लेकिन उसी में लोग, हाँ जी, हो रही है, लोग करेंगे ही। जी, जनशक्ति अभियान के क्रम में दीपावली की पूर्व संध्या पर आजमगढ़ के देवारा क्षेत्र के पंडित नगीना स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र सुभाष चंद्र दुबे की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में मौजूद छात्राओं को अभियान को लेकर जागरूक करने के साथ ही आत्म सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई। डीआईजी ने बताया कि अभियान अगले 6 महीने वासंतिक नवरात्र तक जारी रहेगा। अभियान की शुरुआत शारदीय नवरात्र में हुई थी। डीआईजी की तरफ से महिला कानून के प्रति जागरूकता, पास्को अधिनियम तथा मित्र पुलिस के विषय में जानकारी दी गई। विभिन्न हेल्पलाइन जैसे 1090, वुमेन पावर लाइन 181, महिला हेल्पलाइन 1076, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 112, पुलिस आपातकालीन सेवा 108, स्वास्थ्य सेवा एवं एम्बुलेंस सेवा 1098, चाइल्ड लाइन के बारे में बृहद स्तर पर बताया गया तथा सुझाव दिया गया कि उक्त हेल्पलाइन नंबरों को अपने अपने मोबाइल में सुरक्षित कर लें, किसी अजनबी व्यक्ति को अपना मोबाइल नंबर न दें। जागरूकता की कड़ी में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो विगत शारदीय नवरात्रि से महिला सुरक्षा की संकल्पना को लेकर, महिला अवेयरनेस की संकल्पना को लेकर 6 माह तक अनवरत कार्यक्रम चलाए जाने का निर्देश दिया गया है, उसी की कड़ी में ये प्रयास था। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, क्योंकि बहुत सारे सैकड़ों की संख्याओं में बच्चियां कार्यक्रम में उपस्थित थी। मेरे द्वारा उनको शासन के द्वारा जो महिला सुरक्षा, स्वाभिमान व स्वावलंबन की संकल्पना को लेकर के मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, उसके बारे में डिटेल से ब्रीफ 1090, 112 सहित जो अन्य हमारे हेल्पिंग नंबर्स हैं जो इमरजेंसी सर्विस के रूप में महिलाओं बच्चियों द्वारा प्रयोग किए जा सकते हैं, उनके बारे में भी बताया गया। इसी कड़ी में मेरे द्वारा बच्चियों को कैरियर ओरिएंटेड भी काफ़ी चीज़ों को लेकर इस प्रकार के प्रयास आगे भी अगले 6 माह तक लगातार वासंतिक नवरात्रि तक चलते रहेंगे। इसी शासन के निर्देश के क्रम में ये कार्यक्रम भी हुआ है। मैं सभी जनपद वासियों को
दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि आप दीपावली का त्यौहार अपने बच्चों के साथ अच्छे से मनाएं और कोशिश करें कि अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कम से कम पटाखों का उपयोग करें और अपने बच्चों को सेफ रख के दीपावली मनाएं। इसके साथ साथ मैं सभी नगरवासियों और जनपद वासियों को बधाई देना चाहता हूं कि आने वाले त्यौहार छठ, भैया दूज, चित्रगुप्त पूजन एवं दीपावली, ये सभी त्यौहार आप लोग मिलजुल कर बनाएं और ये सभी त्यौहारों में आप लोग के यहाँ सुख समृद्धि आए और आप सभी लोग सेफ रहें और इसके साथ साथ जो ये हम लोग कोविड-19 से लड़ रहे हैं, इस महामारी से जल्द उभर कर हम लोग सब लोग एक साथ आगे बढ़ें और ये त्यौहार हम लोग के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ ले आए। दीपावली के शुभ अवसर पर सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिवार की तरफ से मंडल के जनपद के समस्त प्रशासनिक अधिकारियों को, न्यायिक अधिकारियों को, जनपद निवासियों को, सभी पेरेंट्स को, स्कूल के छात्र छात्राओं को, टीचर्स को बहुत बहुत बधाई। इस मौसम में जो कोरोना 19 का प्रकोप चल रहा है, जिससे बहुत सी गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने जारी की हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए और कैसे लोग स्वस्थ रहें उसको देखते हुए हमारे सभी बच्चों से, अभिभावकों से अपील है कि पटाखे जो इस त्यौहार का मुख्य चीज़ है, बच्चे छुड़ाते हैं, उसको अच्छा भी लगता है, तो हमारी सबसे अपील है कि इसका कम यूज़ करें, पटाखे कम छुड़ाएं ताकि प्रदूषण कम फैले, क्योंकि प्रदूषण से हमने सुना है कि कोरोना फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है। बड़ौदा परिवार की तरफ से सभी जनपदवासी, सभी प्रदेशवासी, प्रबंधक को और बच्चों को दीपावली की और डाला छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और साथ साथ जो है ये निवेदन करता हूं कि दीपावली के त्यौहार पर कोविड-19 को देखते हुए प्रदूषण वाले जो है पटाखे का कम इस्तेमाल करें ताकि जो है आप लोग सुरक्षित रहें, यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। दीपावली का पावन पवित्र त्यौहार और धनतेरस का पावन पवित्र त्यौहार और डाला छठ का पावन पवित्र त्यौहार सामने आने वाला है। इस त्यौहार, सभी त्योहारों के शुभ अवसर पर हम अपने प्रदेशवासी और जनपदवासी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि माँ लक्ष्मी आप सबके घर में वास करे और आप सभी का कल्याण करें। आजमगढ़ के जीयनपुर कोतवाली अंतर्गत स्थित कस्बा जीयनपुर में गुरुवार रात करीब 10:30 बजे नंदलाल मोदनवाल पुत्र विश्वनाथ मोदनवाल की कपड़े की दुकान में आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया। जीयनपुर बाजार में अजमतगढ़ रोड पर कपड़े की दुकान नॉवेल्टी कलेक्शन में रोज की भांति दुकानदार नंदलाल अपनी दुकान बंद करके चौक स्थित घर चले गए। रात में करीब 10:30 बजे दुकान में धुआं उठता देख आसपास के लोगों ने दुकान मालिक को सूचना दी। इस बीच आग ने भीषण रूप पकड़ लिया। कस्बे के लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी एक नहीं चली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे कोतवाली प्रभारी नंद कुमार तिवारी ने अग्निशमन दल को सूचित किया। 1 घंटे की देरी के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जब तक दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया था। दमकल कर्मियों के देरी से पहुंचने से स्थानीय व्यापारियों में आक्रोश देखा गया। कारोबारियों ने मांग किया कि फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी जीयनपुर कोतवाली में रखी जाए, जिससे अगलगी की घटना होने पर जल्द आग पर काबू पाया जा सके। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील अंतर्गत ग्राम पांडे चवर में पराली जलाए जाने पर 2 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 2,500 हजार रुपए का जुर्माना उप जिलाधिकारी सगड़ी ने लगाया है। मड़ई में रहने वाले किसान बेहद गरीब हैं और प्रशासन द्वारा लगाए गए अर्थदंड को जमा करने में असमर्थ हैं। ऐसे में शुक्रवार को इन किसानों ने समाजवादी युवजन सभा और छात्र नेताओं के साथ मिलकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और न्याय की गुहार लगाई। किसानों का कहना था कि लेखपाल और कानूनगो ने उन्हें फंसाया है। सर, हमारे क्षेत्र के ये बाबू जी हैं, दोनों लोग हैं, इनके ऊपर पराली जलाने का गलत आरोप लगाया जा रहा है कि ये लोग पराली जलाए हैं। इन लोगों के यहाँ 25-25 रुपये की नोटिस भी आई है। ये लोग कहाँ मरेंगे? हम लोग बस जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आए हैं
और इसके हम लोग न्याय चाह रहे हैं कि हम लोगों को न्याय मिले। जी सर। तो क्या लेखपाल कानून को मिली भगत से किया जा रहा है? जी सर, जरूर क्या जरूर? जरूर ये लेखपाल और कहानी को और जो भी हैं ये सब इन लोगों की मिली भगत से ये किया जा रहा है। ये लोग गरीब है क्या है? ये लोग बहुत गरीब है सर। मैं जाके इन लोगों के घर पे देखा हूँ, मंडई है, ये सब मंडई पे अपना लोग गुजारा बसारा करते हैं सर। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरौली आजमगढ़। डॉक्टर अमित सिंह लेप्रोस्कोपिक सर्जन एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर खुशबू सिंह स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर राघवेंद्र सिंह न्यूरो सर्जन दे रहे हैं अपनी सेवाएं। ब्लड एंड कंपोनेंट सेंटर, वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस, आईसीयू, आईसीसीयू, पैथोलॉजी एवं इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।